दो अलग अलग लाश बरामद हुई, जिसमें से एक कुएं में बच्चे की लाश जो लगभग 10-12 साल के आसपास का उम्र बताया जा रहा है, उसकी लाश लग रही है। और जो दूसरे कुएं में है वो बच्चे की मां हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जो सामने बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा होगा, उस बाउंड्री वॉल के उस पार एक कुआं है और उसके 50 मीटर दूर इस बाउंड्री वॉल के इधर, जहाँ पुलिस लगातार जाँच कर रही है, पानी निकाले हुए पानी से बदबू आने लगी और उस बदबू से फिर शक करके कुएँ की जाँच की गई तो कुएँ में एक बच्चे का शव मिला। और जब शव को निकाला गया तो कपड़े में बांधकर पत्थर के साथ भारी वजन डालकर उस बच्चे को उस कुएं में डाला गया था। और अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव खमरिया में डबल मर्डर की कहानी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि गांव के दो अलग अलग कुएं में दो अलग अलग लाश बरामद हुई, जिसमें से एक कुएं में बच्चे की लाश जो लगभग 10-12 साल के आसपास का उम्र बताया जा रहा है, उसकी लाश लग रही है। और जो दूसरे कुएं में है वो बच्चे की माँ हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी किसकी लाश है उसकी शिनाख्ती नहीं हुई है। जब कुएं में लोग उस जिस कुएं को यूज़ करते थे उस कुएं से पानी निकाल कर अपने कूलर में डालते, क्योंकि रोज़ाना यूज़ पर वो कुआं नहीं होता था, तो कूलर में पानी डालने के लिए जब लेकर गए फिर कुएं से पानी निकाले हुए पानी से बदबू आने लगी और उस बदबू से फिर शक करके कुएं की जांच की गई तो कुएं में एक बच्चे का शव मिला। और जब शव को निकाला गया तो कपड़े में बांधकर पत्थर के साथ भारी वजन डालकर उस बच्चे को उस कुएं में डाला गया था। और ये खबर गांव में फैलते ही गांव के तमाम लोग जब अपने अपने कुएं की जांच करने लगे कि भाई हमारे कुएं में भी तो कुछ गलत नहीं है, तो इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर भी एक कुएं में एक महिला की लाश, वो भी पूरी तरीके से कपड़े में बांधकर, और बड़े बड़े पत्थर उस कपड़े में बांधे गए थे और उसके बाद महिला को कुएं में डाल दिया गया था। अब किसने ये हत्या कारित की है और क्यों की है, क्योंकि साफ तौर पर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि अगर शव को बांधकर और कुएं में फेंका गया है तो ये आत्महत्या जैसी चीज़ें तो होने का सवाल ही नहीं उठता। गांव में आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा है और पुलिस को सूचना दी है कि इस प्रकार से चीज़ें निकल कर सामने आई। और मौके पर आपको बता दें कि एसएसपी विजय अग्रवाल के साथ साथ एडिशनल एसपी, डीएसपी, क्राइम डीएसपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और शव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जानकारी मिल पाती है, कहाँ के रहने वाली है ये महिला, ये बच्चे, और आखिर यहाँ पर आए कैसे। और सोचने वाली बात है, आप आसपास का इलाका देख सकते हैं, गांव है, लोग यहाँ पर रहते हैं और इस जगह पर दो अलग अलग कुएं में ऐसे कृत्य को अंजाम कब दिया गया होगा, रात के अंधेरे में इसको किया गया है और किस प्रकार से किया गया है, अभी किसी प्रकार से कोई स्पष्टता नहीं हुई है जानकारी को लेकर कि किसका शव है, किसने हत्या को कारित किया है और इसी गांव को क्यों चुना। और दो अलग अलग कुएं डालना था, अगर अपने गुनाह को छुपाना था तो एक ही कुएं में दोनों शव को डाल दिया सकता था, मगर दोनों आप देख सकते हैं कि जो सामने बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा होगा, उस बाउंड्री वॉल के उस पार एक कुआं है और उसके 50 मीटर दूर इस बाउंड्री वॉल के इधर, जहां पुलिस लगातार जांच कर रही है, हम आपको दिखाएंगे, लगातार एफएसएल की टीम भी आ चुकी है और सारे साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास जारी है, सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और लगातार चीज़ें जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि क्या कुछ आखिर हुआ होगा। अभी पूरा गांव एक शक की निगाह से देख रहा है कि भाई आखिर यहाँ पर हमारे ही गांव को ऐसा क्यों चुना गया और किसने किया, क्या हत्या कारित करने वाला व्यक्ति इसी गांव का सदस्य है, इसी गांव में रहने वाला है, या कोई दूसरे गांव का व्यक्ति अपने गुनाह छुपाने के लिए यहाँ के बंद कुएं, जिसको जानकारी थी कि ये ज़मीन जो है वो खाली पड़ी है, यहाँ के कुएँ का प्रयोग नहीं होता है, दूसरे कुएँ का भी प्रयोग काफ़ी कम होता है, क्योंकि जिसकी ज़मीन है उसको भी आज ही पता चला कि उसके कुएँ में इस प्रकार की चीज़ें हुई है। आसपास गाँव वालों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया मगर किसी को कोई स्पष्ट जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं है। इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है वो देखने वाली बात है। लोगों से बात करने का भी प्रयास करते हैं क्या जानकारी अब तक मिली है। इसी गांव से हैं भैया? कहाँ से? साकरा से। साकरा से। आपको कब पता चला है? मैं सुनने को मैच खेल रहा था, मैच खेलने के बाद आया था तो देख वहाँ जानकारी मिला। क्या कोई कुछ बताया कि क्या हुआ है, क्यों है, क्या जानकारी मिली? बस यही कुआं में कोई बॉडी है पड़ा कुआं में से करके, यही जानकारी मिली। किसकी बॉडी कोई अंदाज़ा नहीं है? अंदाजा नहीं। इस गाँव का है कि खमरिया? मतलब इस गांव के व्यक्ति हैं कि नहीं? यहाँ का नहीं। यहाँ के नहीं बता रहे ना, ठीक है। तो जैसा कि किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, सब एक दूसरे से खबरों के माध्यम से जिसको जानकारी मिलती चली गई कि भाई कुएं में लाश है, कुएं में शव है, तो ये अंदाज़ा, ये जानकारी मिलने के बाद लोग धीरे धीरे करके यहाँ इकट्ठा होने लगे। लोग अपने घर के छतों से लेकर तमाम जगहों से यहाँ देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। लोगों के मन में भी उत्सुकता है कि आखिर हमारे गाँव में ऐसी चीज़ें क्यों हुई, क्या जानकारी, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।